लालू जी के मुंह देख करके आप लोग दिए हैं, 20 बरस उनको रखे। नीतीश जी को मुंह देख करके वोट दिए, उनको भी 20 बरस रखे। तो वो अब की बार अपने भविष्य के लिए, आपका भविष्य कौन है? आपका अपना औलाद बेटा है। तो उसको अब की मुंह देख करके, बेटा के मुंह देख करके, जो पढ़ा लिखा शिक्षित है, उसके मुंह देख करके आप वोट दीजिए। कह रहे हैं कि प्रशांत जी बहुत मुख्यमंत्री बनाए हैं, पैसा लेकर मुख्यमंत्री बनाए रहे हैं। क्या लगता है बिहार में आए हैं, बिहार को और खोखला करके चले जाएंगे तो क्या होगा? सूरज जी का है ज्वाइन की, और भी पार्टियां हैं। देखिए, और पार्टियां हैं, लेकिन सब पार्टियों को लोग देख लिया है। और प्रशांत जी एक नया विज़न लेके आए हैं और बिहार में रोजी रोजगार मुहैया कराने के लिए बात कर रहे हैं। बिहार विधानसभा बदलाव यात्रा को लेकर सभी लोगों, सभी जिलों में देखा जाए पूरा बिहार में आज यात्रा चालू हुआ है। इनसे हमारे साथ अभी जुल्फिकार अली जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इस यात्रा को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं गुड़िया कोठी की जनता को। देखिए, मेरा नाम जुल्फिकार अली हुआ, इंजीनियर जुल्फिकार अली। और मैं गोरिया कोठी विधानसभा 111 से भावी प्रत्याशी भी हूँ। तो बदलाव यात्रा आज निकाला गया है, इसका बहुत बड़ा महत्व है पार्टी का। मतलब क्या इसमें देखा जाए तो आज आप लोग कई गाड़ियों लेकर घूम रहे हैं, लोग पूरा विधानसभा क्षेत्र आज घूमेंगे लोग आप लोग, क्या इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि आज के डेट में जो पहले जितने भी सरकारें हैं, वो उसको तो जनता देख रही है क्या कर रही है। 20 साल में जो भी कुछ हुआ है, जनता से कुछ भी छुपा नहीं है। तो हमारे प्रशांत किशोर जी वो आए और पूरे बिहार में पद यात्रा किए और लोगों के समस्याओं को समझे बूझे। उसके बाद से लोगों ने उनको राय दिया कि लोगों को समस्या दूर करने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है, आप एक पार्टी बनाइए। तो उन्होंने एक पार्टी बनाया जिसका नाम जनसुराज रखा। और जनसुराज जो आवाज़ है वो जनता का एक सुंदर राज के लिए है। तो जनसुराज मीन्स होता है जनता का सुंदर राज। और ये जनसुराज का आवाज़ गांधी जी के बाद ये पहले नेता हैं जो इंडिया और बिहार में जनसुराज का नारा दिए हैं। और वो बदलाव के लिए आए हुए हैं। और जब तक ये सरकार जाएगी नहीं, कोई शिक्षित आदमी आएगा नहीं, तो बदलाव कैसे होगा? अच्छा, देखा जाए तो आप लोग जनसुराज जी का है ज्वाइन की, और भी पार्टियां हैं। देखिए, और पार्टियां हैं, लेकिन सब पार्टियों को लोग देख लिया है। और प्रशांत जी एक नया विज़न लेके आए हैं और बिहार में रोजी रोजगार मुहैया कराने के लिए बात कर रहे हैं। और बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शासन अब नाम का ही रह गया नीतीश कुमार का। और यहाँ पे सब गरीबी बहुत चरम सीमा पे है। तो गरीब हम कब तक रहेंगे? तो ये बड़ा मुद्दा है कि हम बिहारी क्यों गरीब रहेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत जी अगर बिहार में फैक्ट्री लगाते हैं तो बिहार के लोग तो फिर मजदूर के मजदूर रह जाए। नहीं, मजदूर हैं तो दूसरे स्टेट में जाकर मजदूरी करते हैं तो वहाँ अपमानित भी तो हो रहे हैं। लेकिन हम अपने घर में हम काम करेंगे तो हमारी गर्व की बात है। हम अपना डेवलप करेंगे, अपना घर, अपना बिहार, अपना समाज को डेवलप करें। तो इसमें मजदूर बनने की कोई बात नहीं है। मजदूर आप वहाँ बन रहे हैं जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहाँ आपको मजदूर की नज़र से देख रहे हैं। लेकिन जो आदमी अपने घर को बढ़िया तरीक़ा से संवारता सुधारता है, उसको मजदूर नहीं कहेंगे। क्या लगता है इस यात्रा को लेकर जो प्रशांत किशोर जी जितने बातें कह रहे हैं कि अब की बार अपने बेटे के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। क्या लगता है इस बार बिहार में देखा जाता है तो जातिगत समीकरण बहुत बड़ा मायने रखता है। देखा जाता है बिहार में तो जातिगत समीकरण को प्रशांत जी तोड़ पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत जी जात के लेकर के राजनीति करने नहीं आए हैं और यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। इससे पहले देखा जाता है तो हर एक लोग जात के नाम पर वोट वगैरह देते हैं। तो जात के नाम पर वोट दिया है तो जिसके लिए अपने जाति के लिए वोट दिया है तो लोग अपने जात को जिताया। और जिस काम के लिए, रोड बिजली के लिए लोग वोट किया है तो वो मिला है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं है। हम बेरोजगार हैं और बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। तो हम प्रशांत किशोर जी का बहुत स्वागत है इस बिहार में और बिहार वासियों के तरफ से कि वो आए हैं और बिहार के लोगों को जागरूक कर रहे हैं
कि बदलाव कैसे होना चाहिए, हम कैसे गरीबी से बाहर निकलेंगे। रास्ता बता रहे हैं। रास्ता बता रहे हैं गरीबी से कैसे निकलेंगे, और उसमें शिक्षा बहुत बड़ी मुद्दा है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम गरीब ही रहेंगे। गुड़िया कोठी में अगर जन सूरज की सरकार अगर बन जाती है तो शिक्षा में कैसे सुधार होगा? देखिए, शिक्षा में तो पूरे बिहार में सुधार होने वाला है। कैसे बताइए तो शिक्षा में आपको हो रहा है ना कि जब जन स्वराज की पार्टी आएगी तो 5 चीज हो जाएगा। तो 5 में ये भी है, शिक्षा के लिए आप पूछ रहे हैं, तो 5 में वो है कि जब तक शिक्षा व्यवस्था स्कूलों में वर्ल्ड क्लास का जब तक नहीं हो जाएगा तब तक वो हर परिवार के 15 साल के जो नीचे के जो बच्चे हैं उनको वो 1000 रुपया गवर्नमेंट आने पर उसको दिया जाएगा। जन स्वराज की जब पार्टी गवर्नमेंट में आएगी तो उस गरीब बच्चे को अच्छा स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए 1000 का मुआवजा दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। और उसी तरह पलायन रोका जाएगा। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर देखिए हमारे प्रधानमंत्री बिहार में आते हैं तो कहते हैं कि हम आप बिहारी लोगों के लिए ट्रेन दे दिए हैं। तो आप कई करोड़ के आज भी आए हैं, देखा जाए तो कई करोड़ के सौगात देने आए हैं बिहार के। तो किधर कौन सा सौगात दिए हैं? वही ट्रेन तो देते हैं कि हमारे यहाँ के लोग भर के जाएगा, जो टंगा के जाते हैं बैठ के जाएंगे, लेबर जाएंगे, यहाँ के मजदूर जाएंगे। ये तो बिहार को मजदूर का फैक्ट्री प्रधानमंत्री मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो आप लोग को क्या दिक्कत? 5 किलो अनाज से काम हो जाएगा? नहीं होगा जी, कुछ भी नहीं होता है। उससे गरीबी दूर हो जाएगा। वो क्या 5 किलो दे करके लोगों को गरीबी रहने देना चाहते हैं? पढ़ाई वढ़ाई की जरूरत नहीं है, हमारे अपना डेवलपमेंट की 20 साल से कुछ नहीं किए हैं जी नीतीश जी। अरे तो नीतीश जी किए हैं, वो पहले के 5 साल में कुछ किए थे। पहले का उसके बाद वो क्या कर रहा है कुछ समझ में आ रहा है? जो भी कर रहे हैं तो सब लोग परेशान है। टीचर लोगों को जो बहाली किए अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई किधर हो रहा है? अभी भी क्यों हम लोग बात कर रहे हैं कि जब तक शिक्षा बढ़िया नहीं होगा तब तक हम लोग 1000 देंगे गरीब बच्चों के लिए? वो देखा जा रहा है कि शिक्षा में कोई सुधार नहीं है। बहाली हुई है, लेकिन जिस का बहाली हुई है, जो टीचर हैं, तो वो समझिए कि आप उसका बहाली सिवान में हुई है तो उसको जॉब मिल रहा है आपको दूसरे जगह, दूर जगह, दूसरे शहरों में। मुजफ्फरपुर का आदमी सिवान में, ऐसे कुछ मोतिहारी ऐसे, तो परिवार बहुत बेहाल है। बीवी यहाँ अगर मियाँ बीवी का हो गया है शिक्षा में दिक्कत, तो हाँ दूसरे स्टेट में मियाँ बीवी रह रहा है। तो इस तरह से वो मानसिक तनाव है। तो मानसिक तनाव जब रहेगा तो आदमी कैसे पढ़ाएगा? शिक्षित लोग बहाल हुआ है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उनको बहुत डिस्टर्ब किया गया। लोग कह रहे हैं कि प्रशांत जी बहुत मुख्यमंत्री बनाए हैं, पैसा लेकर मुख्यमंत्री बनाए रहे हैं। क्या लगता है बिहार में आए हैं, बिहार को और खोखला करके चले जाएंगे तो क्या होगा? देखिए, और आम पब्लिक से थोड़े पैसा लिए हैं। अगर लिए हैं तो पब्लिक से काहे के लिए? पब्लिक को तो उतान करने आए हैं। पब्लिक को वो कहते हैं कि हम नेताओं को तो बहुत आइडिया दिए, बहुत चीफ मिनिस्टर बनाए, लेकिन हम देखे कि पैसा लेकर बनाते हैं। बिहार से भी मुख्यमंत्री अगर बनाकर पैसा लेकर भाग जाएंगे ऐसे होगा? पैसा काहे नहीं होगा जब उनका वही बिजनेस है? तो काहे नहीं? वो कैसे बिजनेस है? वो बिजनेस जब बनाते हैं मुख्यमंत्री तो कुछ तो रकम लेते होंगे ना जी। बिल्कुल। आप जब हमारे यहाँ काम करेंगे कोई भी काम, तो उसका फ्री में थोड़े करेंगे, रकम लेंगे ना। तो बनाएंगे। अगर बिहार को बोल रहे हैं कि खुद बोले हैं कि हम सीएम नहीं रहेंगे, दूसरा कोई रहेगा, वो तो आने वाला समय बताएगा कि आने वाला समय बताएगा कौन सीएम होगा। लेकिन जो उनका उद्देश्य है, परिवर्तन का उद्देश्य है, लोगों को वो जो पैदल यात्रा किए समझे बूझे, तो उसके लिए वो अपना पार्टी गठित किए और वो बदलाव के लिए, रोजी रोजगार के लिए जो जिस मतलब कि जो गरीबी का मूल वो है, गरीबी से निकलने का रास्ता बता रहे हैं। वो तो गरीबी के रास्ता तो बता ही रहे हैं। तो वो गरीबी के रास्ता में वही है कि आप शिक्षित हों, आप रोजी रोजगार वाले हों, और जो पलायन हुआ है, जो हमारे बच्चे, हमारे भाई बुजुर्ग जो भी बाहर में कमा रहे हैं, तो वो तो अपमानित कहीं ना कहीं से होते हैं ना। उनको बिहारी कह के दुत्कारा जाता है, और क्या मिलता है? 15 से 20 हज़ार का नौकरी पाते हैं। तो हमारे प्रशांत जी यही मुहैया कराने के लिए बोल रहे हैं, और अपने बिहार में, अपने डिस्ट्रिक्ट में
रोजी रोजगार का व्यवस्था कराया जाएगा। तो लोग कह रहे हैं कि प्रधान जी इतना खर्चा कहाँ से कर रहे हैं महाराज? देखिए खर्चा वो तो खुद कहते हैं कि हम जो बहुत 8 गो सीएम बनाए हैं तो फ्री में थोड़े बनाए हैं, हम लिए हैं। आपको अंदाजा नहीं होगा कि वो कितना लिए हैं। बड़ा खर्चा कर रहे हैं। तो खर्चा कर रहे हैं, खर्चा वो उनका सारा जितने भी कैंडिडेट्स है वो सारे लोग खर्चा कर रहे हैं। एक वही लास्ट में जाते जाते गोरिया कोठी के जनता के लिए क्या कहिए? देखिए गोरिया कोठी और पूरे बिहार के लोगों को यही कहेंगे कि अब तक लालू जी के मुंह देख करके आप लोग दिए हैं, 20 बरस उनको रखे। नीतीश जी को मुंह देख करके वोट दिए, उनको भी 20 बरस रखे। तो वो अब की बार अपने भविष्य के लिए, आपका भविष्य कौन है? आपका अपना औलाद बेटा है, तो उसको आपकी मुंह देख करके, बेटा के मुंह देख करके, जो पढ़ा लिखा शिक्षित है उसके मुंह देख करके आप वोट दीजिए, आकि वो कामयाब हो, वो समाज में हमारे अपने यहाँ इज्जत पाए और अपने घर परिवार को संभाले। ये नहीं कि बाहर गया और जा कर के लज्जित हो रहा है, दुत्कारा जा रहा है। पढ़ लिख करके क्या हम लोग यही करने वाले हैं? हमारा यही काम रह गया है कि पढ़ लिख करके जाएं, दूसरे स्टेट को बनाएं और वहाँ से दुत्कारे भी जाएं। हम अपने बिहार को बनाना चाह रहे हैं, और बिहार जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक आपको इंडिया को डेवलप नहीं कर सकते हैं। चलिए, बाकी परिचय के लिए मेरा नाम अनीस है। आप मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।